यू सब्सक्राइब हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। 8 बज चुके हैं। मैं जा रही हूँ खाना बनाने और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और पालक के पराठे। पालक उबाल के रखी है मैंने, इसको आटे में गूंद लूँगी और आलू उबाल लिया। आलू को स्टफिंग भरूंगी आलू के पराठे बनाने में। तो मैं तैयारी कर लूँ। आलू ठंडे हो गए हैं, जब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि पालक ठंडी हो चुकी है मेरी। और जब तक आटा गूंदूंगी तब तक आलू ठंडे हो जाएंगे, तो फिर जल्दी जल्दी से मैश करके स्टफिंग बना लूँगी। और कल बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा। कल हम गए थे मेरी देवरानी के मायके। मान लो मेरी देवरानी का मायका भी और मेरी भाभी का मायका भी है। तो मेरी भाभी के भाई की शादी हुई थी ना, तो उनके बहू की मुँह दिखाई करने जानी थी मुझे। और उनकी चाची का ऑपरेशन भी हुआ था, तो उनको भी देखने जाना था। तो कल हम गए थे, ठंड भी थी इतनी, आते आते हमको लेट हो गया था। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरी तबीयत ही ठीक, मतलब तबीयत खराब हो गई, ठंड लगी, पता नहीं क्या। मेरे को ये पसलियों में दर्द होने लग गया बहुत ज़्यादा। और आज हमें जाना था हॉस्पिटल, तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं गई। अब कल सासू माँ को लेके जाना है हॉस्पिटल। तबीयत ठीक हो या ना हो, लेकिन लेके जाऊँगी क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है, लेके तो जाना ही पड़ेगा। मैं गूंद लेती हूँ आटा। गूंद दिया मेरा आटा गूंद दिया मैंने और भरता ही बना दिया। और ये इतना इसलिए बनाया है, अभी बनाएंगे। और सुबह लंच में भी बच्चों के लिए बनाऊंगी, लंच के लिए आलू के पराठे। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा सही किया, बचा दूँगी। सर्दी में तो ख़राब नहीं होता। सुबह बच्चों के लिए लंच में तवा गर्म हो गया मेरा, मैं फटाफट सीख लूँ। सर्दियों में तो बस पराठे चलते हैं, मेथी के, बथुए के, पालक के, किसी भी चीज़। मेथी के बना लो, पालक के, बथुए के, आलू के। ऑयली बहुत होता है सर्दियों में, और सर्दियों में बच भी जाता है, गर्मियों में तो खाया भी नहीं जाता। आलू भी अच्छे आते हैं। आलू के पराठे बनाओ तो सबसे पहले एक पराठा बिगड़ता है। किस किस का बिगड़ता है मुझे बताओ। पहला पराठा तो अधिकतर बिगड़ता ही है, शेप में आता ही। कितना सा पराठा हो गया। राधे राधे। इधर बन रही मेरी चाय, इधर मैंने सब्जी बनने रख दी थी, मेथी और आलू उबलने के लिए। उबल जाएंगे तो फिर मैं तड़का लगा दूँगी, छौंक लगा दूँगी और आटा गूंद लूँ। जब तक सो रहे हैं सब, बच्चों को जगाया मैंने, भी स्कूल जाएंगे। और अभी बज रहे हैं 6:45। सर्दी की वजह से स्कूल लेट हो गए ना थोड़े, तो 7:30 बजे तैयार होना होता है।
तो मैं हॉस्पिटल आ गई थी और मैंने सासू माँ को दिखा भी लिया था, क्योंकि डॉक्टरों में लाइन यहाँ वहाँ पर्ची वर्ची बनवाने में ना रिकॉर्ड नहीं हो पाता, तो मैंने दिखा लिया था, दवाई भी ले ली थी। अब बस हमें घर जाना था, तो हम गए थे वॉशरूम ऊपर वाले फ्लोर में। बहुत अच्छा लगता है, लगता ही नहीं है कि ये हॉस्पिटल एकदम मॉल की तरह है। मैंने कहा चलो घूम ही लेते हैं थोड़ा सा। देखो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये हॉस्पिटल है, सच्ची में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, जबकि सरकारी है ये, प्राइवेट भी नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी फैसिलिटी सब कुछ है। सासू माँ को नीचे बैठी हुई थी, तो हम ऊपर आए थे ऊपर वाले फ्लोर में वॉशरूम करने के लिए। तो हमने कहा चलो थोड़ी सी रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, और मैं जाऊँगी घर। दवाई तो ले ली है, टेस्ट वेस्ट तो उनका नहीं हुआ है, बस दवाई लिख दी है डॉक्टर ने। दवाई दिला के लेके फिर हम 1 हफ्ते की दवाई दी है उन्होंने। 1 हफ्ते की दवाई के बाद फिर पता चलेगा, अगर आराम होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद टेस्ट होगा। तो बस हम चलते हैं घर। किसने बुलाया था? आके नहीं। अच्छा अब बोलो, अब बोलो। नहीं आऊँ तो? नहीं। कभी नहीं आऊँ तुम्हारे घर, हैं? और तो तुम भी मत आना मेरे घर कभी भी। मैं तो आ जाऊंगा। क्यों आओगी मेरे घर फिर? आऊंगा मैं तो। क्यों क्यों? हो जाऊंगा। जब मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती तो तुम भी मेरे घर मत आना। मम्मी नहीं हूँ मैं। मतलब ही लड़की है ये, सही बता रही हूँ मैं। हम होने के लिए उल्लू बनाया वाला मुझे आया, लेकिन नमकीन गिर गया आपने तो। यहाँ लगवा रहे टीवी, तेरा बुट्टा होता है। यहाँ जहाँ से लगवा रहे कि वहाँ सूखा पड़ जाएगा, दोनों लोग देखते रहेंगे, और कूलर की हवा के लिए नहीं आएगी सीधी, गेट से वैसे चली हाँ टीवी पे लगेगी, सही है। हाँ उधर कूलर की हवा लगेगी ना उसमें। जो दीवार पे सीढ़न कम है, उधर से वह दीवार से आ जाते। क्या खा रही हो पियो? वो बोलता है ना, मुझे तो दे उसका क्या बोलते हैं, सौरभ जोशी का छोटा वाला भाई कुणाल कैसे बोलता है? कैसे बोलता है पीयू, कैसे बोलता है? हेलो गाइस देखो मैं नमकीन खा रहा हूँ, ऐसे करके बोलो, उसकी तरह बोलो, फिर आपको भी ना हेलो गाइस देखो मैं नमकीन खा रही हूँ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये तुम तो ऐसे छुपा रही हो जैसे कि कोई खा जाएगा। देखो ये हमारी पीयू की नमकीन, और इनका नाम पता है क्या है? दूसरा श्रद्धा। क्या नाम है? दद्दा। श्रद्धा नहीं है, इनका नाम श्रद्धा है, श्रद्धा। और हम हॉस्पिटल से आ गए घर, 1 बज गया। अब पी रहे हम लोग चाय। क्या कर? ठंड हो रही है बहुत है। क्या? क्या करो? बोलो लाइक करो। क्या बाजेगा ये घंटो? बोलो 1 लाइक, बज गया। लाइक, कमेंट कमेंट, और सब्सक्राइब। का, क्या बोलोगे? का। बोलो सब्सक्राइब, बोलो बोलो एक बार बोल के देखो, बोलो हेलो गाइस सब्सक्राइब करो। आता ही नहीं है इसको एक बोलना, बार नहीं बोल के आता। दिखाना पीयू, सब्सक्राइब। चकाई। सब्सक्राइब, ठीक। कुछ नहीं आता प्रियो को। हेलो गाइस वेलकम बैक माय व्लॉग। तो मैं तैयार होकर रील्स बना रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं स्पेशली तैयार हुई हूँ। पता नहीं क्यों अंदर से मन कर रहा था कि मैं तैयार हूँ, तो थोड़ा सा तैयार हुई थी, सूट पहनी थी, रील्स बनाई मैंने। अब मैं जा रही हूँ सब कुछ उतारने दोबारा से अपने गेटअप में आने के लिए, क्योंकि ठंड लग रही है बहुत तेज, बहुत ठंड लग रही है। आज तो थोड़ी सी निकली थी धूप, थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं होता धूप में बैठने का बिल्कुल भी। कल हॉस्पिटल से आई, हॉस्पिटल से आके फिर थोड़ा बहुत काम रह गया था, वो किया मैंने, फिर तो बिल्कुल ही मन नहीं किया कुछ करने का। शाम का काम कुम किया था। अब बज रहे शाम हो रही है, शाम के 5 बज रहे हैं। बस चाय वाय बनाऊँ, चेंज कर लूँ, फिर चाय बनाऊँगी, फिर शाम के इनके नाश्ते की कुछ तैयारी करूँगी। कल हम हॉस्पिटल गए थे लेकिन हमारा कुछ काम ही नहीं हुआ। टेस्ट करवाना था सासू माँ का, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि एक तो उनकी एज है, एज ज़्यादा है, और दूसरा डॉक्टर ने बोला कि उनको प्रॉब्लम होगी अगर हम टेस्ट करेंगे, इंडोस्कोपी करेंगे तो अंदर तक नली डालेंगे तो परेशान होंगी, एज है उनकी, नहीं कर पाएंगी। तो उन्होंने दवाइयाँ लिख दी हैं, कह रहे 1 हफ्ते दवाई खिलाओ, उसके बाद अगर आराम मिलेगा तो दवाइयाँ ही चलाएंगे, अगर आराम नहीं मिलेगा तो फिर आगे देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो आपको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं होगा तो देखते हैं। मैं कह रही भगवान माता रानी बस दवाइयों से आराम मिल जाए तो टेस्ट ना हो, क्योंकि जो पहला एक टेस्ट हुआ था यहाँ तक का गले का, तो एक पाइप नली डाली गई थी उनको, मेरे सामने मैं थी उनके पास, तो वो एकदम से उनकी सांस नहीं आ रही थी, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, बहुत तेज तेज सांस ले रही थी, और एकदम से भड़बड़ा सी गई। मेरे तो जान निकल गई, आंसू आ गए। भगवान ना हो तो ये अच्छा है, ऐसे ही आराम मिल जाए तो क्या ज़रूरत है।
तो अब देखते हैं, एक हफ्ते दवाई खिला के फिर उन्हें दोबारा लेके जाएंगे, फिर देखते हैं अगर दवाई बदल के देंगे क्या करेंगे। अगर दवाई चलेगी तो देखते हैं। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि दवाई से आराम मिल जाए उन्हें, बाकी ठीक है। नहीं कर पाती हूँ यार कंटिन्यू व्लॉग, क्या करूँ समझ नहीं आता। काम करते तो सोचती हूँ चलो छोड़ो, क्या बार बार फ़ोन लेके, क्या वही झाड़ू पोछा दिखाना, रोज़ का वही काम होता है। कहीं बाहर जाओ कुछ नया दिखाओ तो सही भी लगता है। बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, हॉस्पिटल स्कूल कोई काम पड़ता है तो ही बेशक, नहीं तो नहीं जा पाती हूँ। और आज मुझे कहीं जाना था यार, मैं तो भूल भी गई, कल जाऊँगी। चलो फिर मैं चेंज तो कर लिया, लेकिन कोई भी चीज़ तैयार हो, सामान निकालो, ये करो वो करो, तैयार तो हो जाओगे जैसे कुछ, लेकिन उसके बाद जो फैलता है, ज्वेलरी इधर पड़ी है, कपड़े इधर पड़े हैं, इनको समेटना। किचन में मैक्रोनी उबाल लिया मैंने, चाय बना रही थी, वीडियो वगैरह पोस्ट कर रही थी, तो फिर तनिष्का ने चाय बनाई, चाय पी ली, फिर उसके बाद अब मैक्रोनी उबाल लिया मैंने। अब मैं टमाटर और मिर्ची काट के फटाफट इसको छोंक रही थी, बच्चों को भूख लगी है, शाम को बनानी। रील्स बनाओ फिर पोस्ट करो, टाइम तो लगता है, 1 घंटा तो कम से कम लगता है। चलो कोई बात नहीं, ये काम भी ज़रूरी है, वो काम भी ज़रूरी है, अपनी अपनी जगह सारे ही काम जरूरी है। तो बन गई है मेरी मैक्रोनी, और ये मैं ले जा रही हूँ दुकान पे देने के लिए। ये मैंने तनिष्का के लिए रख दी, बच्चे खा लेंगे। और मैंने सोचा था जब तक मैक्रोनी बनेगी तब तक सब्जी काट लेती हूँ, थोड़ी सी काटी, बन गई है। मैं आके काटती हूँ, पहले मैं दे आती हूँ दुकान पे, बन के तैयार। भैया हमारे लिए रख दिए, भैया के लिए लेके जा रही हूँ नीचे, खा लेना, पहले दुकान पे दे आऊँ, उसके बाद आके सब्जी काटूँगी। ओके, काट के रख दूँगी तो सही रहेगा, सुबह लंच में बनाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। रात को सब्जी काट के रख दो ना तो टेंशन नहीं रहती, नहीं तो सुबह जल्दी हड़बड़ाहट होती है बहुत ज़्यादा।